कितनी जल्दी खत्म हो गया ना अम्मी जान। हाँ, तुमने भी तो इतना साथ दिया ना। वाकई मेरे प्यारे बेटे, अगर ये काम मैं अकेले करती तो इतनी जल्दी खत्म ना होता। ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। हाँ ठीक कहा। अब बारी है कचरा फेंकने की, और कचरा कहाँ फेंकना है तुम जानते हो? जी हाँ, डस्टबिन में फेंकना है। शाबाश। अगर मैं कचरा डस्टबिन में नहीं फेंकूंगा तो फिर कहाँ फेंकूंगा? ऐसे तो गंद फैल जाएगा। ठीक कहा ना मैंने अम्मी जान। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम कमाल अंकल। वालेकुम अस्सलाम जान। जब मैं कचरा डस्टबिन में फेंककर घर वापस जा रहा था, तो मैंने दरख्त के पीछे दीवार के साथ बहुत सी खाली बोतलों को देखा। कमाल अंकल, ओ मेरे अल्लाह, ये खाली बोतलें यहाँ पर किसने रख दी? ऐसे तो कचरा फैल जाएगा कमाल अंकल। कौन फेंक सकता है? कोई भी अच्छा इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई जानता है कचरे को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। खैर, हम ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। शायद को रख कर भूल गया होगा इसे। हम उठा लेते हैं। आ जाओ। कुछ दिन बाद खेलते हुए मैंने फिर से खाली बोतलों को देखा। हाँ हाँ हाँ, फिर से वही। कमाल अंकल, कमाल अंकल। क्या हुआ जान? कमाल अंकल, फिर से कोई कर गया। क्या? फिर कोई कचरा फेंक गया। कहाँ पर है? जहाँ से पहले हमने उठाया था ना, वहीं पर है दोबारा। अब क्या करें? जो कोई भी ये करता है उसे ढूंढना जरूरी है, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं, मैंने तो नहीं कचरा फेंका। लेकिन पिछली बार तो फेंका था। हाँ, लेकिन तब तो तुमने भी कचरा फेंका था जान। मुझे तो लगता है जैसे एवनी ने कचरा तुम फेंका ऐसा है। कैसे कह सकते हो जान? हाँ, जरूर एवनी होगा। एवनी लोग तो घर पर ही नहीं है। तो फिर किसने फेंका? पता नहीं, शायद एलिफ ने फेंका हो। नहीं जान, मैं ऐसा भला क्यों करूँगी? तो फिर किसने किया? पिछली दफा भी मैंने तुम्हें देखा था कचरा फेंकते। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं फेंका। तो उन्होंने भी नहीं, तुमने भी कचरा नहीं फेंका। तो फिर किसने फेंका कचरा? एवनी ने किया होगा जरूर। एवनी लोग तो घर पर ही नहीं है। हाँ ठीक कहा। तो फिर मैते तो बीमार है, वो तो कई दिनों से बाहर भी नहीं आया। तो फिर मेर्थ तो हमारे इलाके में नहीं रहता। वो तो ठीक है, लेकिन उसका घर तो पास है। क्या पता वो घर से लाकर फेंक देता हो। मेर्थ ऐसे भी कर सकता है एलिफ। मेर्थ कुछ भी कर सकता है। तो नहीं, एलिफ नहीं, एवनी नहीं, मैते बीमार है, मेर्थ यहाँ पर नहीं रहता। तो फिर किसने कचरा फेंका? हाँ, ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया जान? कमाल अंकल, हम सिर्फ बच्चों के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं? कोई बड़ा भी कर सकता है। ये भी हो सकता है, मगर कौन? अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम कितना अच्छा है ना कमाल अंकल? हाँ वाकई में। फारूक, ये तुम क्या कर रहे हो? करना क्या है अंकल, बस यूं ही फ्री हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि इन बोतलों का क्या कर रहे हो तुम? वो मैं बस ये कुछ खाली बोतलें इकट्ठी कर रहा हूँ। आप इन बोतलों को किसी डस्टबिन में फेंके ना फरूक भाई, ऐसे तो ना फेंके। नहीं, इनको डस्टबिन में नहीं फेंकना। मैं इन बोतलों को रिसाइकल करूँगा और फिर मैं इन बोतल्स को अपनी यूनिवर्सिटी के लैब में रिसाइकलिंग के लिए दे दूंगा। अरे, इन 2-3 बोतलों से क्या होगा फारूक? ऐसी बात नहीं है कमाल अंकल, अगर सब लोग मिलकर 2-3 बॉटल्स वहाँ पर दें तो इस तरह हजारों की तादाद में हमारे पास गिलास इकट्ठा हो सकता है, जिससे एक फैक्ट्री बन सकती है। रिसाइकल क्या होता है? किसी चीज को रिसाइकल करना मतलब देखो, मैंने इन बॉटल्स को इस्तेमाल किया है ना। जी हाँ। अगर मैं इनको रिसाइकल होने के लिए दूंगा तो हम इनको दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे ज्यादा फजूल खर्ची भी नहीं होगी और बचत भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन इनको ऐसे बाग में मत फेंको फारूक।
अगर बच्चों ने उठा ली और कोई जख्मी हो गया तो शीशे की बोतलों का यहाँ पर रहना बच्चों के लिए खतरनाक आप है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने कई बार म्यूनिसिपल वालों को कहा है कि वो मुझे इस्तेमाल करने के लिए एक रिसाइकल बिन यहाँ पर ही ला दें, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं। क्या कहते हैं वो? वो लोग कहते हैं कि जब ज्यादा लोगों की डिमांड होगी तब ला देंगे। और अगर सब लोग यही बात मिलकर कह दें तो फिर तो वो जरूर ले आएंगे। बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो, प्लास्टिक के लिए, कागजात के लिए और बाकी सब चीजों के लिए भी। इनसे भी फायदा होगा क्या? हाँ बिल्कुल। फिर तो कुछ भी बाहर नहीं फेंकेंगे। अच्छी बात है ना, ऐसे ज्यादा फजूल खर्ची से हम बच जाएंगे। फारूक भाई असल में शीशे को रिसाइकल करना चाहते थे। हमने कमाल अंकल के साथ मिलकर सबको बताया। सबने बारी बारी फोन करके म्यूनिसिपल से रिसाइकल बिन मंगवाने की दरख्वास्त की और फिर रिसाइकल बिन आ गए। जी हाँ, तो फारूक साहब की वजह से हमारे मोहल्ले में एक और अच्छा काम हो गया, रिसाइकल डस्टबिन आ गई। शुक्रिया। कमाल अंकल, आपका भी शुक्रिया, आपने भी तो मेरी मदद की। मैंने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार और ज़हीन भी।